नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और मीन राशि और लग्न के लिए बात करेंगे मार्च महीना कैसा रहेगा। पाइसेस मून साइन एंड असेंडेंट आपके लिए मार्च मंथ के प्रेडिक्शंस की हम बात करेंगे। तो मार्च महीना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्च में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं और वो बहुत ज़बरदस्त है। सबसे पहले तो ये जो चार्ट है वो मंथ एंड का है, 31 मार्च का है। 31 मार्च को ग्रहों की स्थिति घूम घाम के जो यहाँ पर है वो है, और उस दौरान आपको क्या फल देंगे उसकी हम बात करेंगे। हम मेन पॉइंट्स की बात करेंगे। देखिए, ये मंथ में जो भी चीज़ें हो रही है वो बहुत इफ़ेक्टिव है आपके लिए। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे या जो भी अच्छा होगा उसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये एरियाज़ में मुझे प्रॉब्लम आएंगे, उसके ऊपर मुझे इस तरह से ध्यान रखना है, और यहाँ से मुझे बेनिफिट हो रहा है तो उसको कैसे मुझे लाभ उठाना है। ठीक है, तो उसकी हम डिटेल में बात करते हैं। तो पहले ग्रहों की स्थिति समझ लेते हैं। देखिए, आपका मीन लग्न है, मीन राशि है, तो आपके फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है, और यहाँ पर आपका शनि ऑलरेडी बैठा हुआ है। और हो क्या रहा है कि आपके शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, वहाँ से 12वें भाव में, यानी कि जहाँ पर 11 नंबर लिखा है वो कुंडली का 12वां स्थान है। वहाँ शुरू में मार्च जैसे ही मंथ शुरू होता है तो वहाँ सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, ये 5 और राहु के साथ बैठे हैं। तो ये 5 ग्रहों की युति है। और शुक्र जो है वो 2 मार्च को चले जाएंगे मीन में, आपकी राशि में, आपके लग्न भाव में, फर्स्ट हाउस में, और वहाँ पर वो उच्च स्थिति प्राप्त कर रहे हैं। और ये मालवीय योग का आपके लिए एक रचना हो रही है यहाँ पर बहुत अच्छी। और इसका आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है उसकी हम बात करेंगे। लेकिन वहाँ राहु के साथ सूर्य और मंगल है। 15 मार्च को सूर्य ट्रांजिट कर जाएंगे शनि के पास, आपके फर्स्ट हाउस में शनि के पास आ जाएंगे। तो सूर्य, फिर शुक्र और शनि का युति योग होगा। शुक्र जो है वो 26 मार्च को चले जाएंगे मेष में, जहाँ यहाँ दर्शाया, तो मंथ एंड तक फिर वहीं रहेंगे। उधर गुरु जो है वो 11 तारीख तक वक्री है, फिर मार्गी हो जाएंगे। गुरु आपके केंद्र भाव में 3 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर है, और वो कुंडली का सुख भाव है, चतुर्थ भाव है। और केतु जो है वो आपके छठे भाव में, रोग, ऋण, शत्रु और जॉब में। तो ये स्थिति जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझते हैं। देखिए, 12th हाउस विदेश का है, व्यय का है, मोक्ष का है, और यहाँ दो दो अंगारक और एक ग्रहण योग है मिड ऑफ मंथ तक। और फिर थ्रू आउट द मंथ एक राहु मंगल का योग चलता रहेगा। विदेश को लेकर आपको ध्यान रखना है। विदेश में आपको लाभ नहीं है, विदेश में परेशानियां हैं। विदेश में अगर आप सेटल होना चाहते हैं, ये समय में जाना चाहते हैं, ये समय में अगर आप वहाँ कुछ स्ट्रेस में है, तो वो रास्ता आपके लिए थोड़ा कठिनाई भरा हो जाएगा, मुश्किल हो सकता है। तो कुछ देखिए, जो चल रहा है उसको मैनेज करिए या उसको टैकल करने की कोशिश कीजिए, लेकिन नया कुछ मत कीजिएगा ये समय में। विदेश जाना नहीं चाहिए, विदेश में रहना नहीं चाहिए ये समय में। दिस इज़ नॉट द टाइम। विदेश प्रवास के लिए आप किसी पे ट्रस्ट रख के, किसी पे डिपेंड रह के नहीं जा सकते। चाहे आप स्टूडेंट है, जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, दिस इज़ नॉट द टाइम। और उसमें भी राहु मंगल का अंगारक योग आपको बहुत परेशान कर सकता है। आपके पैसे अगर विदेश में अटके हुए हैं या आपका बिजनेस वहाँ चल रहा है तो पैसे आने में प्रॉब्लम आ सकता है, दिक्कतें आ सकती है। आपका वहाँ पर जॉब है तो आपको वहाँ से वापस आना पड़ सकता है, या फिर वहाँ आपको स्ट्रेसफुल टाइम निकालना पड़ सकता है। सो बी केयरफुल। लेकिन अच्छा क्या होगा, तो शुक्र जब 2 मार्च से यहाँ आ जाएंगे फर्स्ट हाउस में, तो आप जो भी निर्णय लेंगे वो सही लेंगे, बिकॉज आपका फर्स्ट हाउस जो है वो बहुत पॉजिटिव हो रहा है। और वो मालवीय योग उच्च का शुक्र कर रहा है, गुरु का केंद्र योग बन रहा है, गुरु स्थान का मालिक है, आपकी कुंडली का राशि का मालिक है। तो क्या होगा कि आपके निर्णय सही हो जाएंगे। तो आपको अगर इंट्यूशंस मिल रहे, गुरु इंट्यूशन के स्थान में ही बैठा है, आपके इंट्यूशन सही हो गए, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको सही लाभ होगा। शुक्र आपको कंफर्ट जोन में ले जाएगा। जो परेशानियां विदेश को लेके उसके रिलेटेड आपको लाभ मिलेगा कि भाई यहाँ से निकलो, इस तरह से इसमें ये बेनिफिट है, ये सपोर्ट है। कोई व्यक्ति मिल जाएगा, कोई रीज़न से आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो उसका लाभ उठा के आप आगे बढ़िएगा और उससे आपको बहुत अच्छा रहेगा। ये एक चीज़ होगी। दूसरी क्या है, शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन आपके विचारों को प्रभावित करेगा। आप क्या दिशा में क्या सोचना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, वो आप सोच पाएंगे। तीसरी चीज़ क्या है कि शुक्र शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन आपको आने वाले समय की एक भनक देंगे, और आप आगे लाइफ में क्या करना चाहते हैं उसका प्लानिंग ये समय में कर पाएंगे। तो शुक्र का राजयोग कहीं ना कहीं आपको ये राइट टाइम पे सपोर्ट सिस्टम बन के आएगा, और गुरु का और शुक्र का केंद्र योग आपके सुख में जो तकलीफें आ रही हैं तो उसके सामने प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। लेकिन अगर आप विदेश में हैं
जो लोग विदेश में नहीं हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग विदेश में हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड जो बिज़नेस या जॉब में है, उनको थोड़ा स्ट्रेस रहेगा। तो उनके ये ग्रह जो उनको बेनिफिट देने चाहिए उसकी जगह पे प्रोटेक्शन देंगे, समझे आप। तो आपको उसका पूरा लाभ मिलने की वजह एक लाभ ये मिलेगा कि प्रोटेक्ट रहेंगे। जो लोग नहीं हैं विदेश में, अपने होम टाउन में हैं, नियर बाय प्लेसेस पे हैं, उनके लिए ये ज़्यादा लाभदायी रहेगा। दूसरी तरफ गुरु जो है वो चतुर्थ भाव में है। आपका ज़मीन, मकान, वाहन, माता से लाभ है, आपकी प्रॉपर्टी बन सकती है, आप भूमि खरीद सकते हैं। आपको नए शहर में, नए स्टेट में कहीं आप कुछ बाय करना चाहते हैं ले पाएंगे, आपके होम टाउन में कुछ लेना चाहते हैं ले पाएंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू अकॉर्डिंग टू जुपिटर। अब आपका छठा भाव है वो संभालना है। एक तो व्यय भाव है, विदेश का भाव है, जहाँ राहु मंगल कंटिन्यूसली है। अब यहाँ पर छठा जो भाव है वहाँ केतु है। आपको जॉब, रोग, ऋण, शत्रु का स्थान है। ये स्थिति आपको परेशान कर सकती है। आपको निर्णय जॉब को छोड़ने के नहीं लेने हैं, आपको जॉब में बदलाव करके निर्णय नहीं। और केतु यहाँ 5 दिसंबर तक है, तब तक मैं ये बात रिपीट करूँगा एवरी टाइम आप कोई भी वीडियो देखेंगे तो उसमें ये मिलेगी मेरी बात। सॉरी। आपको यहाँ पर आपके शत्रु को नहीं देखना है, उस पर फोकस नहीं करना है, आपके काम पे फोकस करना है। जितना आप दूसरों के, और ये इल्यूजन होगा, ये एक भ्रमित स्थिति होगी। आपको लगेगा कि अरे ये नहीं अच्छा है, वो नहीं अच्छा है, ये काम नहीं मज़ा आ रहा है, वो नहीं हो रहा है। डोंट डू दैट। आप करते जाइए, बस समय निकालिए तो ज़रूरी है। बट यहाँ आपको बेनिफिट क्या है, गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन वो आपको सपोर्ट करेगा। गुरु की सीधी दृष्टि आपके कर्मस्थान पे है, वो आपको पॉजिटिविटी देगा, वो आपको सपोर्ट करेगा। और वो चीज़ आपको ज़बरदस्त, क्योंकि गुरु का अपना घर है, 9 नंबर जहाँ लिखा है, दृष्टि योग है गुरु का, कार्यक्षेत्र आपका स्ट्रांग पावरफुल हो रहा है और इसमें आपको बहुत लाभ होगा। दूसरी तरफ शनि सूर्य की युति फर्स्ट हाउस में हो रही है। सूर्य जो है वो आपके छठे भाव का, जहाँ केतु बैठा है, उस स्थान का मालिक है। तो सूर्य भी यहाँ आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, राहु के साथ है, फिर शनि के साथ है। तो वो आपको थोड़ा नेगेटिव थॉट्स दे रहा है कि जॉब छोड़ो, कब तक ये ऐसे करेंगे, वो करेंगे। लेकिन ये समय सही नहीं है। करना है तो आप प्लानिंग कीजिए, एक्शन नहीं। ये समय आप थोड़ा समय जाने दीजिए। सूर्य जब मेष में आएंगे, उच्च स्थिति में आएंगे, केतु जब यहाँ से निकल जाएंगे दिसंबर, उसके बाद सोचिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये सब चीज़ें समझना ज़रूरी है। आपको अगर रेमेडीज़ कहूँ तो रेमेडीज़ के तौर पे आपको सूर्य की पूजा करनी चाहिए, आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, आपको गणपति की पूजा करनी चाहिए, महादेव की पूजा कीजिए तो आपको बहुत लाभ होगा। व्यय खर्च को कंट्रोल कीजिएगा, ये दूसरी रेमेडी है। वाणी पे संयम रखिएगा। आपका सेकंड हाउस का मालिक मंगल है, जो कि अंगारक योग में राहु के साथ, सूर्य के साथ है। आपकी वाणी जितनी संयमित रहेगी उतना आपको लाभ होगा। और आपका भाग्य जो है वो अभी आपके लिए फेवरेबल नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, बिकॉज ऑफ मंगल उसका मालिक है। कुछ चीज़ों में जो लोग डॉक्टर हैं, जो लोग केमिकल इंडस्ट्री में हैं, फार्मा इंडस्ट्री में, उनके लिए ये मंगल राहु कॉम्बिनेशन और अच्छा है, लेकिन ध्यान रखना ज़रूरी है। सो ये डिटेलिंग आप देखिएगा अपने पर्सनल चार्ट में भी। और शुक्र के जो ग्रह हैं वो आपके लिए अच्छे हैं। शुक्र आपका अष्टम भाव का मालिक है, जहाँ पैतृक संपत्ति है, पितरों का स्थान है, अकल्ट है, गुप्त धन है। ये सारी चीज़ों में बहुत बेनिफिट होगा आपको, इनमें आपको लाभ होगा। अचानक से धन लाभ हो सकता है। और शुक्र ही आपका साहस पराक्रम का मालिक है। लेकिन शुक्र क्या है कि कंफर्ट के लिए साहस करवाएगा, तो वो नहीं करना है, आपको हार्डवर्क करना है। तो शुक्र आपको, जो लोग मीडिया में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, पब्लिक रिलेशन में है, एचआर में है, कम्युनिकेशन के फील्ड में, ये सारे शुक्र के फील्ड है, उसमें आपको बहुत लाभ होगा। तो शुक्र यहाँ आपके लिए उच्च स्थिति, केंद्र योग, मालव्य योग कर रहा है गुरु के घर में। गुरु शुक्र का केंद्र योग बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिविटी है, तो उसका लाभ लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।